I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की हर किताब को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको उसकी नॉलेज मिल सके, हम 10 से 15 मिनट में समझ सकें उस किताब में आखिर है क्या निचोड़ है, ताकि हम उसको जान सकें। इससे हमें इंटरेस्ट भी पैदा होता है, हम उसे उस पूरे ख़त को या उस किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमने कोशिश की, अगर बिज़ी हैं तो कम से कम ये कि हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि वो क्या है। तो आज जिस ख़त के बारे में, जिस बुक के बारे में हम बात करना चाहते हैं, ये फिलमोन का ख़त है, जो कि कहा जाता है कि मुकद्दस पतरस ने लिखा और फिलमोन के नाम से। और ये क्या है, किस तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें बयान करने के लिए हमारे साथ हैं पास्टर फराज। जैसे कि आपको पता, वो पहले भी बहुत सारी बुक्स को हमारे चैनल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, समराइज कर चुके हैं। तो इसके लिए भी वो आए हैं ताकि एक्सप्लेन करें, ताकि आपको नॉलेज मिल सके। तो हम उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। खुदावन में आपकी सलामती हो, और खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप हमें बार बार मौका फ़राहम करते हैं कि हम खुदावन के कलाम को आप लोगों के साथ शेयर करें। तो इस सारी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये तो थैंक्स आपका कि आप हमें टाइम दे देते हैं ताकि लोग इससे सीख सकें खुदावन के कलाम को। जी, ये सब खुदावन की मर्ज़ी और खुदावन का फ़ज़ल है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो जैसा कि आपने बताया कि आज हम फिलेमोन के ख़त के बारे में सीखेंगे, तो आपने भी फिलेमोन के ख़त के बारे में सुना होगा, उसका नाम सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके अंदर के मटेरियल के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है और उसको हालांकि छोटा है लेकिन तो भी जो है वो हमारी नज़रों से ये ओझल हो जाता है। तो मैंने जब इस ख़त को सीखा तो मुझे इससे काफ़ी बरकत मिली और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये एक छोटा सा 25 आयात पर मबनी ख़त है और इसमें चैप्टर्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही चैप्टर है। तो बहुत ही उम्दा और आला किस्म का ये नमूना है और इसे पर्सनल ख़त के तौर पर जो है वो लिखा जा रहा है। और पौलुस रसूल इसको लिखने वाले हैं और वो एक फिलेमोन को जो है वो ख़त लिखते हैं। फिलेमोन की बात करें हम तो वो ना तो कोई पास्टर है, ना कोई कलीसियाई रहनुमा है, लेकिन एक दोस्त की तरह और एक जो है वो खुदावन के खादिम की तरह वो जो है पौलुस रसूल जो है वो उनको नसीहत करते हैं, ताकीद करते हुए हमें इस ख़त में नज़र आते हैं। तो इस ख़त की तसनीफ़ की बात की जाए तो पौलुस रसूल कैद में है और वहाँ पर ये ख़त लिखते हुए नज़र आते हैं। और 60 की दहाई में जो है वो ये ख़त लिखा गया है। और इसके साथ एक और ख़त है, कलीसियों का ख़त, जो बड़ा इम्पोर्टेंट ख़त है खुदा यीशु मसीह की अलूहियत के लिहाज से। और वो ख़त भी कहा जाता है कि इसी दौर में लिखा गया। और ये दोनों ख़त खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने रोम ही से जो वो कैद में जो है वो लिखे, कलीसिया के ख़त, कलीसिया को और फिलेमोन को। और फिलेमोन को जब ये ख़त लिखते हैं तो फिर वो इफ़रास का जिक्र करते हैं आखिर में और बताते हैं, क्योंकि वो जो है कलीसिया के ख़त, कलीसिया जो है वो उस जगह जो कलीसिया है उस जगह का वो मेंबर है, वहाँ का वो उस जगह का मेंबर रहने वाला है, उसके ज़रिए ये ख़त भेजा जा रहा है और उसका भी रेफरेंस वो देते हुए नज़र आते हैं। और उसी ने गालबन जो है वो कलीसियों की कलीसिया जो है वहाँ पर कायम की है। तो जब इसको पौलुस रसूल लिखते हैं तो उसकी ख़ास जो वजह है वो फिलेमोन को नसीहत करना है। और वो अपना जो भागा हुआ उनका एक ग़ुलाम था फिलेमोन का, जिसको वो शायद कबूल करने से कासिर थे, और पौलुस रसूल जो है वो उसको कबूल करने के बारे में ये सारा ख़त लिखते हैं। गो कि पर्सनल ख़त है लेकिन हमारे लिए बड़ा बरकत का सबब बनता है। और उस ग़ुलाम का नाम उनेसिमुस था। उनेसिमुस
और वो उसको रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि पौलुस रसूल एक बड़े रसूल के तौर पर काम कर रहे हैं, गैर कौमों के रसूल हैं और वो उनके उस्ताद भी हैं, कलीसियाएं कायम करने वाले हैं, तो भी वो कहते हैं कि मैं चाहूँ तो अपने ओहदे को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे जो है वो हुक्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ। और इल्तमास के बारे में अगर देखा जाए तो बड़ा ही ये खूबसूरत लफ्ज़ है। इंग्लिश में इसके लिए बसीज, और बसीज का मतलब है हाथ जोड़कर मिन्नत करना। तो वो ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं और हुक्मिया जुमला इस्तेमाल नहीं करते। और फिर इसी के अंदर जो है वो हमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इसके खाके पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले ख़त का जो शुरू होता है, शुरुआत का तरीका है, वही पौलुस रसूल का रवायती अंदाज़ है जो बताता है कि इसको लिखने वाले पौलुस रसूल ही हैं। और उनका रवायती अंदाज़ हमेशा इसी तरह से रहा है, वो पहले अपना तारुफ करवाते हैं और फिर वो जिसको ख़त भेज रहे हैं उसका नाम, और बाकी अगर कलीसिया है तो कलीसिया के मेंबरान का जो है नाम लिखते हैं। और इसी तरह से फिर वो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके बाद इख्तिताम पर वो ग्रीटिंग्स देते हैं, यानी सलाम दुआ और खुदावन का फजल आपके साथ हमेशा होता रहे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी पूरे का जो इसका स्ट्रक्चर है ख़त का, वो सेम हमें जो है बाकी खतूत की तरह जो है हमें लगता है जिस जो बताते हैं कि ये पौलुस रसूल की ही तहरीर है। ठीक, और इसमें जो ख़ास मज़ामीन हमें नज़र आते हैं कि ख़ास मज़ामीन इसमें कौन से हैं, तो पहले है फिलेमोन की फर्माबरदारी का तकाज़ा, कि अगर आप फर्माबरदारी को सीखना चाहते हैं या किसी को सिखाना चाहते हैं तो इसको आप रीड करें। इसके अलावा इसमें मुआफ़ी और सुलह का पैगाम हमें नज़र आता है। इसके अलावा तब्दीली हमें नज़र आती है जो पौलुस रसूल वाज़े तौर पर बताते हैं कि उनिस्मुस जो है वो अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, और वो बताते हैं कि उसकी तब्दीली हुई है मेरे साथ रह रह कर। तो अगरचे पौलुस रसूल मैंने बताया कि हुक्म कर सकता है, तो वो दरख्वास्त करता है और फिर ये एक दोस्त को एक भाई के तौर पर कबूल करने के बारे में भी जो है वो ख़त तहरीर करता हुआ नज़र आता है। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये भी है कि पौलुस रसूल उनिस्मुस के जो मानी है मुफीद, उसके साथ खेलते हुए नज़र आते हैं। अगर हम 11वीं आयत देखें तो वहाँ लिखा है कि जी पहले तो वो कुछ तेरे काम का ना था मगर अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है, यानी कि वो हमारे लिए मुफीद है। तो उनिस्मुस के नाम का मतलब भी मुफीद है, तो इसी तरह से वो जो है वो उसके नाम के साथ खेलते हुए उसके मानी भी जो है बताते हुए नज़र आते हैं। तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि ये ख़त जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे ख़ास है, वो हमें खुदा यीशु मसीह की तालीम जो है वो पौलुस रसूल की ज़िंदगी में नज़र आती है। वो किस तरह से कि पौलुस रसूल जो वो कहते हैं कि अगरचे ये तेरा ग़ुलाम था, लेकिन अब जब ये तुमसे दोबारा वापस मिलेगा तो ग़ुलाम नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई बन जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम देखें तो खुदावन यीशु मसीह ने हम जो सब ग़ुलाम थे, हम सबों को क्या बना दिया, अपने भाई बना लिया और खुदा बाप के फ़र्जंद बना दिया। हम सबको उनके बेटे और बेटियां बना दिया और फिर हमें मिरास भी दी और उस मिरास में हम सब जो है वो शरीक हैं। इसी तरह से ये ख़त हमें बताता है कि किस तरह से खुदा हमारी जो पस्ती की हालत है उसको बदल कर क्या करता है, हमें उम्दा मुकाम पर यानी फ़र्जंदियत के इख्तियार पर जो है बिठाता है। तो ये ख़त भी जो है हमें ये सिखाता है कि अगर आप मुआफ़ करते हैं तो इस तरह से मुआफ़ करें कि अगर आपका ग़ुलाम है तो वो आपका क्या बन जाए, भाई बन जाए। कबूल करने की बात है। कबूल जैसे को खुदा यीशु मसीह ने गुड समैरिटन की बात की थी, नेक सामरी की बात की थी कि वो कहीं भी हो वो आपका पड़ोसी है। तो ये एक क्लोजनेस की बात है, कि रिश्ते की बात है। तो यहाँ एक फिलेमोन को जो बोला कि एक शागिर्द को कि जो आपका नौकर है उसको भाई की तरह कबूल करने की जरूरत। जी, अब उनिस्मुस जो है वो पौलुस रसूल के साथ जो वो कैद में रहा है, उनके पास आता जाता रहा है, उनसे मिलता रहा है, और जब उनसे मिला है तो पौलुस रसूल ने जब उसको अपना शागिर्द बनाया है, उनसे हम कलाम हुआ है, बात की है, तो उनिस्मुस की सारी ज़िंदगी तब्दील हो गई है। और फिर वो यही गवाही देते हैं कि अगर इसने तेरा कुछ चोरी किया है, तेरा कुछ ले लिया है, तो वो तू मेरे खाते में लिख दे, मेरे अकाउंट में लिख दे, मैं उसका अदा करूँगा। और मैं खुद अपने हाथ से, पौलुस रसूल इस खत में लिखते हैं कि मैं खुद अपने हाथ से लिखता हूँ कि जो कुछ भी तेरा इस पर आता है वो मैं तुझे अदा करूँगा। और इसके बाद उनिस्मुस की जो ज़िंदगी है वो हमें जो है वो 110 ईस्वी में हमें नज़र आता है। इग्नेशियस एक ख़त लिखते हैं इफसुस की कलीसिया के नाम, तो तारीख़ बताती है, और वहाँ पर वो उनिस्मुस का जिक्र करते हैं
और तारीख़ ये भी बताती है कि गालिबन जो उनिस्मुस है वो उस वक़्त वहाँ के बिशप बन चुके थे। तो खुदावंद ने उसको किस कदर जो है नीचे से ऊपर उठाकर एक आला मकाम पर जो है वो पहुँचा दिया। ओवरऑल इस ख़त से जो हमें सीखने को मिलता है वो यही है कि हम जब किसी को मुआफ़ करते हैं, जब हम किसी से सुलह करते हैं, तो हमारा रवैया खुदावंद यीशु मसीह जैसा होना चाहिए कि जब वो हमें मुआफ़ करते हैं तो दोबारा हमारी गलतियों को याद नहीं रखते। तो ये ख़त ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मुआफ़ नहीं कर पा रहे कि हम माफ़ी के बारे में, कि हम माफ़ कैसे करें। जी, तो मैं समझता हूँ कि ये ख़त जो है वो इक्वलिटी के लिहाज से, बराबर एक दूसरे को समझने के लिहाज से एक उम्दा नमूना है। आप इसको पढ़े, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। छोटा सा ख़त है, 25 आयात हैं, तो ये पढ़कर हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई हमसे कह रहा है, एक कहानी है और वो कह रहा है कि जी आप मुआफ़ करें और मुआफ़ी में क्या करें, ऐसे मुआफ़ करें कि ग़ुलाम जो है वो ग़ुलाम ना रहे, वो बल्कि भाई बन जाए। वो रिश्ता ही ख़त्म करने की बात की जा रही है। बहुत नाइस, बहुत अच्छा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से छोटे से ख़त को ज़बरदस्त तरीके से आपने दूसरों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग हैं, ताकि इसको समझ सकें कि इसमें क्या है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, पास्टर फ्रांस ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही सिंपल अंदाज में बताने की कोशिश की फिलमोन के ख़त को कि किस तरीके से एक रिश्ते की बात है, कबूल करने की बात है, माफ़ी की बात है, हमें माफ़ करने की ज़रूरत है और कैसे, और ये सब कुछ आपको पता चला। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।